मेरी भावना। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, धीरज रखिए। अगर आपका यह हाल है तो इनका क्या हाल होगा, जिनकी बिटिया दुनिया छोड़कर चली गई। सुंदर थी मेरी बहू, मैंने उसे दिल्ली क्यों भेजा? हाय भगवान। डिम्पल, आप लोगों ने देखा था ना मेरी बहू को, कितना अच्छा नाचती थी, गाती थी, कितना अच्छा खाना बनाती थी। आप लोग आए थे ना मुंह दिखाई में, कितनी सुंदर थी वो, कितना अच्छा गाती नाचती थी मेरी बहू। हे भगवान। बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? कहाँ से लाऊंगी मैं ऐसी बहू? कहाँ से लाऊंगी? ओह, मेरा बाबू कहाँ चली गई छोड़ के तुम्हें वो? मेरा बेटा, मेरी बहू को दिल्ली से क्यों नहीं लाए? तो ले जाओ इसे, मेरी बहू। वीर, वीर, कहाँ हो वीर? वीर, वीर, वीर। मेरी हर बात तुम्हें गलत लगती थी ना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता था। अब तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बताओ अब क्या करना है? अपने कातिल से बदला लेना है। लेकिन वीर, मैं तो किसी को दिखती तक नहीं हूँ। मैं किसी को कुछ बताना चाहती हूँ तो कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। मैं किसी को छूना चाहती हूँ तो किसी को छू भी नहीं सकती वीर। मैं शक्तिहीन हूँ वीर, शक्तिहीन हूँ। अब तुम शक्तिहीन नहीं हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। कैसे वीर? अरे जाओ देखो जरा किसका फोन आया है। क्या हुआ ननद जी? फोन तो उठाइए। दीदी, हाँ? दीदी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मोबाइल में भावना भाभी का फोन आ रहा है। पागल हो गई हो क्या? भावना का फोन कैसे आ रहा है? दीदी मैं सच कह रही हूँ, एक बार चल के देख लीजिए। चलिए ना। चलो। कौन सा फोन? ये रहा। ये बिना सिम कार्ड वाले फोन में तुझे फोन आया था? मैं सच कह रही हूँ दीदी, भाभी का फोन इसी पर आया था। चुप चुप, किसी से जाकर कहना मत वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। अब जाओ जाओ। बिना सिम कार्ड के फोन में फोन आया था। बदलापुर निवासी दीपक पुत्र जंग बहादुर पत्नी भावना की दहेज के कारण परिवार वालों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई।
और भावना के घर वालों को ये सूचना दी गई कि वो जलकर मर चुकी है और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया है। उसके बाद दीपक की दूसरी शादी तय करके दीपक का पूरा परिवार जश्न मनाने में मशगूल है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भावना उसे छोड़ेगी नहीं। दीपक, टीवी में भावना, दीपक की माँ, डिम्पल, सिंपल, दीपक की माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ? अरे सुनो, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ पापा? हाँ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ? तो इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ तो हुआ है, बताइए ना क्या हुआ है? पानी। हाँ? पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? फ्रिज में एक लड़का। क्या? फ्रिज में लड़का? इन लोगों को क्या हो गया है? कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं सच कह रही हूँ, फ्रिज में एक लड़का है। मैं जा रही हूँ। अगर वहाँ कोई नहीं हुआ ना तो तुम्हारा हाल देख लेना क्या करूँगी। फ्रिज में लड़का है, पता नहीं क्या बोल रही है। सब के सब मेरे घर में पागल हो गए हैं। फ्रिज में लड़का है? कहाँ? ये देखो, इसमें लड़का है। आज इनका वो हाल करूंगी ना मैं। लड़का है। ये क्या है? फ्रिज में लड़का है? पानी है फ्रिज में। ये लीजिए आप। पानी है, पीजिए ना। हाँ, पीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं सब लोग? बेटा, गजब हो गया। ये डिम्पल सिंपल डर रही थी तो मैंने समझा नाटक कर रही है। मैंने इन्हें डांटा भी। तेरे बाबूजी भी डर रहे थे तो भी मुझे डर नहीं लगा। अभी तेरे बाबूजी को पीने के लिए पानी दिया था, उस पानी का रंग बदलकर खून हो गया। ये देखो कैसे खून ही खून हो गया। माँ, जब इंसान के दिल में डर समा जाता है ना तो वो देखता है आम पर उसे दिखाई देता है इमली। खून है। माँ, आप लोग चिंता मत करिए बाबूजी, ठीक है? कल वाला प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद मैं इंतजाम करूंगा कुछ। चलो चलिए ना माँ, चलिए आइए बाबूजी, चलिए माँ आइए, चलिए। जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे ना। घर तो बहुत अच्छा है, घर बहुत ही अच्छा है। अरे दुल्हन भी अच्छी है। हाँ, बहुत सुंदर है। मम्मी देखिए, भाभी। भाभी? बाप रे बाप। अरे क्या हुआ समधी जी? लड़की पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये है कौन? यही मेरी बेटी पूजा है। बाबूजी, ये तो भावना है। क्या हुआ माँ जी? मैं पसंद नहीं हूँ? मुझसे शादी नहीं करेंगे? ससुर जी, बहुत दहेज लाऊंगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी लाऊंगी और तुम्हारे लिए फोन भी लाऊंगी। अब ऐसे सर पे हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। कोई उपाय सोचिए आप लोग। बिना बोले रह नहीं सकते ना। जब देखो बक 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 करते रहते हैं। आपके पास कोई उपाय है तो बताओ। जले पर नमक मत छिड़को। अरे मैं जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ।
मैं आगाह कर रहा हूँ, आगाह। अरे गधे को जितना खेत चरना था वो चर चुका, अभी भी बचा लीजिए आप लोग। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहस करने का टाइम नहीं है, सोचने की जरूरत है। मेरी बात मानिए तो ये किसी ओझा वोझा की बस की बात नहीं है, ये कोई बड़े पंडित जी ही करवा सकते हैं। एक काम करिए, आप जाके रेडी हो जाइए। क्यों? क्यों? वो बामन धाम जाना है। राम से नहीं पंडित के यहाँ क्या? हाँ हाँ। हाँ, मैंने भी सुना है। राम से नहीं पंडित ना बहुत ही जानकार हैं। तो फिर चलिए, चलिए। किस बात का इंतजार है? हाँ, चलिए। चलिए जल्दी। हाँ बताइए, क्या समस्या है? पंडित जी, बचा लीजिए हमें। मैं और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। खुल के बताइए, साफ साफ बताइए। अच्छा अच्छा बताइए ना। पंडित जी, ये मेरा बेटा दीपक है, दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है। इसकी सरकारी नौकरी और पैसे देखकर एक लड़की शादी के लिए इसके पीछे पड़ गई, पर इसे वो लड़की पसंद नहीं थी। इसने मना कर दिया। बस इसी बात पर उस लड़की ने गुस्सा होकर आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद भूत बनकर हमें डरा रही है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है और इसकी शादी भी नहीं होने दे रही है। पंडित जी कुछ करिए ना पंडित जी। क्या नाम है इनका? दीपक। आपके घर में एक नहीं, दो आत्माएं हैं। सही सही कहा बाबा, बिल्कुल सही। कभी कभी एक लड़का इधर उधर दिखता है। आप चिंता मत करिए, मैं दोनों आत्माओं को अपने वश में कर लेता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय स्वाहा। प्रकट हो। गुरुजी, यही दोनों हैं। यही लड़का है, यही लड़का है, यही है। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय बंधाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय बंधाय नमः स्वाहा। चामुंडाय विच्चै स्वाहा।